हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया। सो आज का हम लोगों का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो पहले हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मेल के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अपना टॉपिक क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में? मेल में, ठीक है, मेल में। तो सबसे पहले हम लोगों के आप लोगों के दिमाग में माइंड में एक तो थ्योरी, एक क्वेश्चन आता ही होगा ना कि बेबी कैसे फॉर्म होता है, हाउ बेबीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसका आंसर आपको पिछले ही क्लास में मिल चुका है ऑलमोस्ट। तो इस क्लास में हम लोग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कैसे, ये हम लोग फिर से एक बार ध्यान दे के देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके थे क्या? हम लोग पढ़ चुके थे मदर के बारे में, मदर गैमेट के बारे में ना। बताओ बताओ, मदर गैमेट क्या होता है? मदर गैमेट, मदर गैमेट क्या होता है? ओवम। क्या क्या होता है? ओवम होता है ना। ओवम होता है ना। और फादर, फादर फादर गैमेट क्या होता है? फादर गैमेट क्या होता है? फादर गैमेट होता है स्पर्म ना, स्पर्म होता है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो क्या होता है? तो होता है फर्टिलाइजेशन। क्या? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? ये इंटरनल, इंटरनल होता है। कहाँ पे? इनसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड ऑफ द बॉडी। हम लोग फ्रॉग के बारे में पढ़े थे ना। फ्रॉग में क्या था? एक्सटर्नल होता था। फीमेल फ्रॉग और मेल फ्रॉग दोनों अपने गैमेट्स को वाटर में डालते थे, वो आपस में फर्टिलाइज होके तब वहाँ पे जायगोट बनता था। लेकिन ह्यूमन बॉडी में हरदम फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा। तो अगर आपके को क्वेश्चंस आए आपके एग्ज़ाम में कि ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एक्सटर्नली और इंटरनली, तो आपको बताना, बोलना है, आंसर करना है इंटरनली, ठीक है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है? तब बनता है जायगोट। जायगोट के बाद क्या होता है? जायगोट के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनता है? एम्ब्रियो, ठीक है। और एम्ब्रियो किस बात क्या है? एम्ब्रियो के बाद या तो बेबी गर्ल या बॉय बेबी, है ना, बॉय बेबी, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को हिस्ट्री में जानना था कि पहले के ज़माने में क्या होता था। पहले के जनरेशन में बेबी गर्ल को मार दिया जाता था है ना। बेबी गर्ल को मार दिया जाता था। लोग समझते थे कि ये बोझ है ये, लेकिन आज देखो लड़कियां ही हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, चाहे यूपीएससी हो, मेडिकल हो, साइंस के सेक्टर में, कॉरपोरेट के सेक्टर में लड़कियां बहुत आगे, बहुत अच्छा कर रही है। तो मैं लड़कियों से ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ो, ठीक है। और उन स्टेट से, जो स्टेट बैकवर्ड स्टेट है, उसमें जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ कोई साधन नहीं है पढ़ने का, आप यूट्यूब से पढ़ो, लेकिन पढ़ो आप लोग। क्योंकि एक चीज़ है कि जब लड़के पढ़ते हैं तो बोला जाता है, जब लड़के पढ़ते हैं तो एक फैमिली को वो संभालता है, जब लड़कियां पढ़ती है तो वो अपने आगे जनरेशन को भी संभालती है, आने वाले जनरेशन को भी अच्छे नॉलेज देती है ना। तो पढ़ाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा तो यही रहेगा कि भाई लड़कियों आप लोग पढ़ो, इधर उधर का ध्यान मत दो, इधर क्या चल रहा है उधर क्या चल रहा है, नहीं। ना तो आप लड़कों पे ध्यान दो और लड़के, ना तो आप लड़कियां पे ध्यान दो। अब भी तो आप लोग अपने लाइफ पे ध्यान दो, है ना। लाइफ में जब डॉक्टर बन जाओ, बहुत करने को बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन तब तक अभी अपने लाइफ पे ध्यान देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। और किसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के? मेल। तो कोई हमें बता सकता है
कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है मेल के, आप लोग कमेंट करो क्या हो सकता है, पॉज करके कमेंट करो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में। समझ में आया, किसके बारे में, टेस्टिस। तो कितने टेस्टिस होते हैं, तो हमें लिखना है पेयर ऑफ टेस्टिस। कितने, 2 टेस्टिस होते हैं, तो इसलिए लिखे हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस। और पेयर ऑफ टेस्टिस कहाँ होते हैं, तो लाइज इन स्क्रोटल सैक। कहाँ पे होते हैं, लाइज इन स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक में होता है। स्क्रोटल सैक में क्यों होता है, ठीक है, इसका हम लोग आंसर देंगे। और सबसे पहले स्क्रोटल सैक्स हमारे बॉडी में कहाँ होते हैं, स्क्रोटल सैक, तो हमारे बॉडी में स्क्रोटल सैक कहाँ होते हैं, है ना, कहाँ होते हैं, कोई आंसर, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहाँ, इट लाइज ऑन आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। कहाँ होते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्यों होते हैं, सबसे पहले ये तो हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकते थे, ऐसा हो सकता था ना, लेकिन क्यों, कुछ तो रीज़न होगा, कुछ तो थियोरेटिकल पॉइंट्स होंगे, इसके प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल पॉइंट्स तो होंगे। हमारे शरीर के बाहर स्क्रोटम का और टेस्टिस का होना सबसे बड़ा बात है कि किसके लिए, ये हेल्प करता है स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेस्टिस को हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री नीचे का होना चाहिए, तो ही वो स्पर्म फॉर्म कर सकता है। कितना, 2 से 3 डिग्री नीचे। अगर टेस्टिस बॉडी के अंदर हो तो फॉर्म नहीं कर सकता। कह सकते हैं एज फॉर एग्जांपल, जब आप मेडिकल में जाओगे तो एक टॉपिक टेस्टिस के बारे में पढ़ोगे, अनडिसेंट टेस्टिस के बारे में पढ़ोगे। अनडिसेंट का मतलब जो नीचे ही नहीं आया। एक चीज़ ध्यान रखना, टेस्टिस कभी भी पहले से स्क्रोटम में नहीं होता है। पहले जब फीटस स्टेज में होता है, बच्चा का जब डिलीवरी नहीं होता है, और तभी तक टेस्टिस उसके एब्डोमेन में होता है, वो डिसेंट होता है नीचे स्क्रोटम के पास। हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th में, लेकिन तब तक अभी आप लोग इतना जानो कि टेस्टिस स्क्रोटम में होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसको 2 से 3 डिग्री बॉडी टेम्परेचर नीचे होना चाहिए स्पर्म बनाने के लिए। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। कितने स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है टेस्टिस, कोई बता सकता है, कमेंट करो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, कितने, मिलियंस ऑफ स्पर्म। टेस्टिस प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ स्पर्म। कितने कितने मिलियंस, कितने लिख सकते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म, मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस बाय टेस्टिस, ठीक है। हम लोग आगे जानेंगे कि ऐसा ओवम में नहीं होता है। ओवम में लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओवम फीमेल गैमेट्स बनते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ओवम बनते हैं, और वो एक लिमिटेशन तक ही बनते हैं, उसके बाद नहीं। इसलिए लड़कियों में 45 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट 49 ईयर तक मेनोपॉज आ जाता है, ठीक है। हम लोग मेनोपॉज क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, बस इतना जान लो कि मेल में ही क्या होता है, स्पर्म एट द एंड ऑफ डेथ, लाइफ के एंड तक स्पर्म बनता रहता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये स्पर्म कहाँ बनता है, एपिडेमिस, स्टार्ट इन एपिडेमिस। कहाँ पे, लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं इसको, कहाँ बनता है, स्टार्ट इन एपिडाइडमिस, ठीक है, एपिडाइडमिस। हम लोग पहले थोड़ा फिगर देखते हैं, फिगर में क्या, देखो ये रहा स्क्रोटम, ये स्क्रोटम रहा, ठीक है। स्क्रोटम कहाँ है, बॉडी के बाहर है, ठीक है। और स्क्रोटम सैक में क्या है, टेस्टिस है, क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। तो हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं क्यों स्क्रोटम और टेस्टिस का बॉडी से बाहर क्यों होना जरूरी है, इसका आंसर हम दे चुके हैं, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये टेस्टिस वर्क कब करता है, तो ये प्यूबर्टी क्या होता है, कोई बता सकता है प्यूबर्टी कब होता है, मेल का प्यूबर्टी राइज कब होता है, मेल में प्यूबर्टी इन मेल में कब, 18 ईयर्स, कब, 18 ईयर्स ऑफ लाइफ में
मेल प्यूबर्टी रीच करता है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल प्यूबर्टी गेन बहुत जल्दी करती है, इसलिए कहते हैं मेल से ज़्यादा समझदार फीमेल होती है, मैच्योर होती है, क्योंकि वो अपने लाइफ से पहले ही मैच्योर हो जाती है ना। इसलिए कभी भी लड़कों अपने आप पे घमंड मत करो, बायोलॉजी में कहता है फीमेल पहले मैच्योर होती है ना। कभी घमंड मत करो कि हम बहुत ज़्यादा मैच्योर है, नहीं, लड़के बाद में मैच्योर होते हैं ना। इसलिए देखते रहे तो लड़के 18 20 25 साल तक मस्ती करते रहते हैं बाहर, कोई ये नहीं कि कोई लाइफ का क्या करना है नहीं करना है, नहीं है ना, नहीं, ऐसा बात नहीं। आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, हम भी पढ़ रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं प्यूबर्टी गेन कब करता है, एक जो मेल है, मेल बॉय है, वो प्यूबर्टी अपना गेन करता है 18 ईयर्स में का। उसमें कब क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है, क्या होता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टिस, टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टिस क्या बनाता है, टेस्टिस बनाता है टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा ये टेस्टोस्टेरोन क्या है, कोई बता सकता है टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये सेक्स हार्मोन है। क्या है ये सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। कोई बता सकता है कि सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है। अगर टेस्टिस है, ठीक है, अगर टेस्टिस है तो टेस्टोस्टेरोन बना रहा है, तो सेक्स हार्मोन का काम क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन का काम होता है ये स्पर्म को बनाता है, फॉर्म स्पर्म, इट हेल्प्स टू मेक अ स्पर्म, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, पहला पॉइंट में लिख सकते हैं क्या, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। टेस्टिस क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है, ठीक है, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है, क्या करने के लिए, स्पर्म बनाने। तो ऐसे कह सकते हैं स्टिमुलेशन, स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है। और एक चीज़ और करता है टेस्टोस्टेरोन, पहला तो वो पहला प्राइमरी काम क्या करता है, स्पर्म को फॉर्म करता है, बनाता है। दूसरा मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो क्या करता है, मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को वो राइज करता है बॉडी में, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, समझ में आया क्या, सेकेंडरी कैरेक्टर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आपको राइज करता है। मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे ये, जैसे देखो मेरा टेस्टोस्टेरोन हमको, मेरे पे क्या काम कर रहा है, ये जो बियर्ड है, ठीक है, फेशियल हेयर, वो वॉइस, मेल वॉइस और फीमेल वॉइस में अंतर है, हमारा वॉइस थोड़ा मोटा है तो वो काम करता है, ठीक है, समझ में आया। ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर, हमारे शोल्डर को ब्रॉड करता है, हमारे शोल्डर को ब्रॉड करता है, ठीक है। फेशियल, जैसे ये फेशियल हो गया, एक्सिलरी हो गया एंड प्यूबिक हेयर को ग्रोथ करता है, ठीक है। ये है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। आपसे अगर कोई पूछे कि मेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, तो आप बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, ठीक है। आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फेशियल, है ना, फेशियल एक्सिलरी एंड प्यूबिक, ठीक है, हेयर को का ग्रोथ, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं, समझ में आया। तो ये है, प्यूबिक हेयर ग्रोथ, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है, ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एपिडाइमिस के बारे में, एपिडाइमिस के बारे में, ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, एपिडाइमिस, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है, क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म
स्टोर्ड होता है। एपिडाइमिस पे क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, और वहाँ पे क्या होता है, स्टोर होता है। जब हम हमारा हमारे शरीर में स्पर्म अगर आपको बोले स्टोर्ड कहाँ होता है, तो हम लोग बोलेंगे एपिडाइमिस में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। स्टोर्ड होता है और मर भी जाता है, डाई भी होता है, एंड रीएब्सॉर्ब्ड बाय इन टेस्ट, ठीक है, ये होता है, समझ में आया। तो हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें एपिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म स्टोर होता है, डाई एंड रीअब्सॉर्ब, अगर मान लो कि कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया, ठीक है। अगर सेक्स, ऐसा तो नहीं है कि स्पर्म बनते जा रहा है नहीं, और वो ख़त्म नहीं होगा, नहीं, स्पर्म अगर रेगुलर बन रहा है तो वो तो ख़त्म भी होगा ना, कुछ तो प्रोसेस होगा। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, अगर स्पर्म शरीर से बाहर नहीं निकलता है, एजुकुलेट इसको कहते हैं, बाहर स्पर्म को का बाहर निकलना को एजैकुलेशन कहते हैं। अगर एजैकुलेशन नहीं होता है तो स्पर्म क्या होता है, एपिडाइमिस में डाई हो जाता है, मर जाता है, या रीएब्सॉर्ब हो जाता है बाय टेस्टिस, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ अब पढ़ेंगे एक चीज़ के बारे में, और के बारे में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वॉस डिफरेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, वॉस डिफरेंस के बारे में, ठीक है, इसके बारे में। ये क्या होता है, ये पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट होता है। क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट। क्या होता है, पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो रनिंग फ्रॉम एपिडाइमिस, ठीक है, एपिडाइमिस टू यूरेथ्रा, कहाँ, यूरेथ्रा, समझ में आया, यूरेथ्रा। तो वॉसा डिफरेंस क्या होता है, ये स्पर्म का एक डक्ट, मान लो पाइप है, स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक, पेनिस तक लाने का काम किसका है, वॉसा डिफरेंस का है। तो वॉसा डिफरेंस का कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बोलना एपिडाइमिस से लेकर यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा क्या होता है, देखो यूरेथ्रा क्या होता है, देखो यहाँ पे यूरेथ्रा आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट है ना, ये यूरेथ्रा दिख रहा है, ये यूरेथ्रा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है, ये पाइप, एक पाइप है ये वाला, ये ठीक है, ये यूरेथ्रा आपको दिख रहा है ना, ये यूरेथ्रा आपको दिख रहा है, तो ये यूरेथ्रा है ना। इससे एक ही हम लोग के मेल में एक ही यूरेथ्रा होता है, जिससे स्पर्म का एजुकुलेशन भी होता है और यूरिन का पास आउट भी होता है, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा है। तो अगर आपसे पूछे कि वॉसा डिफरेंस क्या है, तो पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट है रनिंग फ्रॉम एपिडाइमिस टू यूरेथ्रा, समझ में आया। अब हम लोग एक और ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे हम लोग, जानेंगे पेनिस के बारे में, ठीक है, पेनिस के बारे में। पेनिस क्या है, अगर आपसे कोई पूछे क्या है, तो ये है मस्कुलर ऑर्गन हैविंग ड्रेनेज, क्या, ड्रेनेज डक्ट, क्या ड्रेनेज डक्ट में क्या, कोई बता सकता है, वही यूरेथ्रा। ड्रेनेज डक्ट का मतलब ये मत समझ लेना कि कचरा का डक्ट, कचरा से उसमें निकल रहा है, नहीं। हाँ, एक तरह से हम कह सकते हैं कि शरीर का कचरा भी निकलता है ना, जैसे यूरिन हो गया, यूरिन तो एक कचरा ही है शरीर में इसमें यूरिया रहते हैं, शरीर के वेस्ट मटेरियल रहते हैं, तो उसको कचरा ही कह सकते हैं। इसलिए हम लिखे पेनिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन हैविंग अ ड्रेनेज डक्ट, ठीक है, समझ में आया। कहाँ, इनसाइड थ्रू, अरे एक मिनट, हाँ, इनसाइड थ्रू यूरिन एंड स्पर्म आर कम आउट, ठीक है, स्पर्म कम आउट होता है, ठीक है, बाहर निकलते हैं, कौन, यूरिन और स्पर्म यूरेथ्रा से, ठीक है। तो ये बात है। तो पेनिस क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है हैविंग अ ड्रेनेज डक्ट
ठीक है, ड्रेनेज डक्ट का नाम है यूरेथ्रा, ठीक है। इनसाइड उसके अंदर से क्या निकलता है, इनसाइड थ्रू उस डक्ट के अंदर से क्या निकलता है, यूरिन और स्पर्म, ठीक है। अब हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखेंगे, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ बना लेते हैं दूसरे पेज में, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोग क्या बनेंगे, हम लोग इसका पहले थोड़ा सा हेड बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। थोड़ा ड्राइंग खराब है तो डोंट माइंड इट। हाँ, ये टेल हो गया ना, ये टेल हो गया, ठीक है। ये कुछ कोड है, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग अब हम लोग देखेंगे इसको क्या कह दिए, इसको हम लोग क्या कह दिए, इसको हम लोग कह दिए हेड, इसको क्या कह दिए, इसको हम लोग कह दिए बॉडी, ठीक है। और इसको क्या कह दिए, इसको कह दिए हम लोग टेल, समझ में आया। और ये पार्ट जो हम लोग दिखा रहे हैं ये वाले कलर से, है ना, ये वाले कलर से, ये क्या है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। ये पार्ट यहाँ पे ये है एक्रोसोम, क्या है, एक्रोसोम। यहाँ जो रेड पार्ट से हमने दिखाया है ये क्या है, ये है क्या है, सेंट्रल, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ऐसे से ऐसे से ऐसे से, ठीक है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ भी एक रेड स्ट्रक्चर है, इसको क्या है, टर्मिनल डिस्क, ठीक है। ये जो रेड स्ट्रक्चर इसको क्या कहते हैं, एक्सियल फिलामेंट, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट। आपको ये स्ट्रक्चर को याद रखना है, आपको ये स्ट्रक्चर को एज इट इज़ याद रखना है। इसमें न्यूक्लियस कहाँ होता है, एक्रोसोम कहाँ होता है, हेड क्या है, बॉडी क्या है, टेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ठीक है, एक्सियल फिलामेंट क्या है, ये सारा चीज़ आपको एज इट इज़ याद रखना है। कल को आगे जाके इसका एक बहुत ज़्यादा डिटेल थ्योरी है, उसको हम लोग को पढ़ना है। तो पहले ये स्ट्रक्चर को हमें याद रखना है, ठीक है। अब हमसे कोई पूछेगा कि ये जो स्पर्म होता है ये मैच्योर कब होता है, अगर मान लो अगर आज हमारे शरीर में, पहले तो ये लिख देते हैं मैच्योर कब होता है, मैच्योर और कब होता है, ये होता है कब, ये होता है 65 to 75 डेज में। मैंने आपको क्या कहा कि स्पर्म बनता रहता है, एज यूजुअल बनता रहता है, स्पर्म बनता रहता है हमारे सारे शरीर में, ठीक है। तो स्पर्म बनता है, तो स्पर्म तो मैच्योर होने का एक डेज होगा ना, जैसे आज एक स्पर्म बना तो आज से 65 to 75 डेज बाद वो स्पर्म मैच्योर होगा, रेडी होगा फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, 65 to 75। तो ऐसा नहीं है कि आज एक स्पर्म रिलीज हुआ, ठीक है, तो वो 65 to 75 डेज, क्योंकि लगातार रिलीज हो रहा है ना, आज कल परसों तरसों ऐसे करके पीछे हर डे रिलीज हो रहा है। तो हमारे पास जो भी स्पर्म वो मैच्योर स्पर्म है, ठीक है, वो अनमैच्योर स्पर्म नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऐसा इस तरह से, ठीक है। तो यही एक बात है, ठीक है। तो हम लोग इस स्ट्रक्चर को याद रखना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बताने जा रहे हैं कि आगे जो मेडिकल पढ़ने चाहते हैं, जो आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए ये पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो इस पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। तो कुछ की पॉइंट्स हैं, ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कुछ की फैक्ट्स हैं अबाउट किसके,
अबाउट स्पर्म के बारे में, ठीक है। क्या है, कुछ की पॉइंट्स हैं। तो पहला क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शंस। पहला क्या है, प्रोडक्शंस। ये कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, मिलियंस आर प्रोड्यूस डेली, ठीक है। ये हम पहले ही बता चुके हैं, कहाँ, इन टेस्टिस में पहले ही बता दिया। लेकिन ये कहाँ पे होते हैं, स्टोर हो रहे थे एपिडाइमिस में, लेकिन और ये बनते कहाँ हैं, ये बनते हैं सेमिनिफेरस, कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। तो हम आपको पहले बता दिए प्रोडक्शंस की फैक्ट्स का पहला चीज़ है प्रोडक्शंस। कितने प्रोडक्शंस होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं टेस्टिस के द्वारा। और ये बनते कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये बनते हैं। और स्टोर्ड कहाँ होते हैं, एपिडर्मिस में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। अगर हम बात करें अब लाइफ स्पैन के बारे में, किसके बारे में, लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है, लाइफ स्पैन के बारे में, स्पर्म के लाइफ स्पैन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे, स्पर्म, ठीक है, स्पर्म कैन लिव अप टू 5 days inside फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्पर्म एक बार एजुकेट हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो 5 से 6 दिन ही, 5 to 6 days ही सर्वाइव कर सकता है। तो लाइफ स्पेन ऑफ द स्पर्म क्या हुआ, आफ्टर एजुकेशन, बिफोर एजुकेशन नहीं, आफ्टर एजुकेशन, तो 5 days। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का थोड़ा सा हम लोग यहाँ पार्ट देखेंगे, क्योंकि हम मैंने रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट लिखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेजाइना सबसे पहले वेजाइना से होते हुए सर्विक्स के पास जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, यूटेरस, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पे क्या होता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। कहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ था, तो फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब का भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब का डिवाइडेड पार्ट है, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे, तो हम बताएंगे कि वहाँ पे भी स्पेसिफिक किस पॉइंट पे फर्टिलाइजेशन होता है। अभी तब तक के लिए हम लोग ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। अब हम लोग थोड़ा सा अंतर जानेंगे सीमेन और स्पर्म के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, सीमेन वर्सेस स्पर्म, ठीक है। आपसे अगर पूछ दे कि कोई सीमेन वर्सेस स्पर्म के बारे में बताओ क्या है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, जो स्पर्म होता है ना, ठीक है, तो ये सेल है, ये इंडिविजुअल सेल है, क्या है ये, इंडिविजुअल सेल है सिर्फ। स्पर्म क्या है, स्पर्म इंडिविजुअल सेल है। लेकिन अगर हम लोग सीमेन के बारे में बोलेंगे, तो सीमेन क्या है, ठीक है, ये विस्कस, क्या है, विस्कस न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड है, ठीक है, ठीक है, ये फ्लूइड है। तो जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स, वो मेल गैमेट्स 2 चीज़ से बने हुए होते हैं, सीमेन प्लस स्पर्म सेल होता है, और उसमें जो होता है सीमेन, ठीक है, सीमेन एक विस्कस मतलब थिक, और क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो ये बात है। हेल्थ एंड क्वालिटीज़ के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, और ये लड़कों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, इसको आप लोग को याद रखना है, हेल्थ एंड क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी के बारे में क्या देखना है, हेल्थ एंड क्वालिटी के बारे में, स्पर्म का हेल्थ,
स्पर्म का जो हेल्दी होता है, हेल्दी स्पर्म किसको कैसे कहते हैं, कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले हेल्दी डाइट लेंगे। क्या लेंगे? हेल्दी डाइट, ठीक है। कुछ अनाप शनाप नहीं खाना है, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। क्या कर सकते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है। नो स्मोकिंग, भाई जो लड़के स्मोकिंग करते हैं जान लो भाई, ठीक है। नो अल्कोहल, नो अल्कोहल, ठीक है। तो ना तो स्मोकिंग करना है ना तो अल्कोहल, ये सब क्या करते हैं, हमारे स्पर्म पे एक निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये है, तब क्या होता है, ये हेल्दी स्पर्म नहीं होते हैं, है ना। किसी भी बेबी को फॉर्म करने के लिए एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो गंदे चीज़ों से आप लोगों को बचना है। लड़के दारू नहीं पीना है, अल्कोहल कंजप्शन नहीं लेना है, बैड हैबिट, स्मोकिंग, स्मोकिंग तो और भी खतरनाक, स्मोकिंग आपके लंग्स को भी डैमेज करती है। हाँ, कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं, है ना। ये सब चीज़ से बचना है आप लोगों को। बाकी बात, आज का टॉपिक इतना ही था, हम लोग इसको यहाँ एंड करते हैं। सो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई अच्छे से करना है, वो एक एक लाइन को अच्छे से ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। और जो भी बच्चे स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, हाँ, ये सब गंदे आदत से बचो। कल को जाके आप ना प्रॉब्लम होगा कल को जाके, तो इसलिए ये सब चीज़ पे ध्यान रखना। आप लोग मेडिकल बहुत थोड़ा वो फेजी वाला जो होता है ना, कि भाई MBBS कर रहा है, वो लड़का स्मोक कर रहा है, हाँ, तो गंदी आदत है, समझ में आया। स्मोकिंग एक बैड हैबिट में आता है, तो स्मोकिंग, अल्कोहल, हाँ, ये चरस गांजा क्या होता है, हाँ, ये सब तो एकदम लेना ही नहीं है भाई, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। समझ में आया। मेरे मेडिकल कॉलेज के लाइफ में आई थिंक मैंने स्मोक तो कभी नहीं किया, है ना, स्मोक तो नहीं किया, ठीक है। कोई बच्चा मतलब मुझसे पूछ रहा था कि भाई मतलब सर मेडिकल कॉलेज में तो डॉक्टर से स्मोक करते हैं। यार, सबके अपने अपने पर्सनल चॉइस होता है। हाँ, मेरा पर्सनल चॉइस है कि मुझे स्मोक नहीं करना है, तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। हमें पता है कि स्मोक से क्या क्या चीज़ हो सकता है, अपनी लाइफ से भी हाथ धो बैठते हो, है ना। वो आई थिंक मूवी देखने से पहले एक, है ना, कास्ट आता है ना, वो मुकेश का, जिसको ओरल कैंसर होता है, खैनी गुटखा ये सब खाने से, है ना। तो खैनी गुटखा नहीं खाना चाहिए। चलो एक बात बताता हूँ आप लोगों को, एक बात बताता हूँ, क्या कि मैंने अपने इंटर्नशिप के दौरान, जब मैं बिहार में था ना, अभी तो मैं बेलारूस में हूँ, यूरोप में, लेकिन जब मैं बिहार में था, जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, तो OPD में क्या हुआ था कि 2 लड़के आए थे, ठीक है। 2 लड़कों का मुंह खुल नहीं रहा था, ऐसे खुल रहा था यहाँ तक, इससे ज़्यादा नहीं खुल रहा था, इतना ही खुल रहा था, इतना ही खुल रहा था। तो पक्का हम लोगों को हमें शक हो गया था ओरल कैंसर है, क्योंकि उसका मुंह खुल नहीं रहा है। जब और भी इन्वेस्टिगेशंस किए, जब उसके मुंह के अंदर देखे, तो हमें देखा कैंसर। सो एक बात है कि क्यों गुटखा क्यों ही खाना, है ना। हमने उसको कहा कि भाई गुटखा क्यों ही खाना, तो पता उसका एक सीधा साधा आंसर था कि सर बिना गुटखे के हम काम ही नहीं कर सकते, हम बोझ नहीं उठा सकते। सो गुटखा उसके लिए एक डोपामिन रिलीज करता है ना, शक्ति, एनर्जी बढ़ाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, उसका मेंटल ऐसा है कि हाँ, ये हमें डोपामिन, जैसे हम कुछ मीठा खाते हैं, है ना, ऐसा अच्छा सा फील होता है कि हाँ कुछ मीठा खाने से, तो वो डोपामिन रिलीज होता है, उसी तरह उनका डोपामिन रिलीज होता है। सो गाइस, आप जब मेडिकल करोगे, अपने लाइफ में बहुत सारे मौत देखोगे सिर्फ कैंसर की वजह से, बहुत डेडली डिजीजेज है। तो गंदे आदतों से गंदे आदतों से बचना चाहिए, ठीक है। आपको कभी सुनाऊंगा एक लेडीज़ के बारे में, एक लेडीज़ की कहानी, अगले जब फीमेल रिप्रोडक्शंस पढ़ाऊंगा। आज मैंने मेल के बारे में बताया था, तो मेल का एक ऑन्कोलॉजी डिजीज़ के बारे में बताया अभी कि उसको क्या था।
मोस्ट प्रॉब्ली उसको हमने हायर सेंटर पे भेजा था, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भेजा था, ठीक है। उसके बाद कभी वो मिला नहीं मुझे, ठीक है, लेकिन हाँ मे बी ठीक ही होगा, ठीक है। प्रॉब्लम तो होता है, तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा जान नहीं रहे हैं कि इसके बाद उसका क्या हुआ, ठीक है। उसके बाद मैं इंडिया से वापस आ गया था अपने हायर स्टडी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक फ़ीमेल के बारे में बताऊंगा। जब मैं पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, एक फ़ीमेल थी, उसके बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कह सकते हैं इंटरेस्टिंग है, लेकिन लास्ट में क्या हुआ उसके साथ, तो ये कहानी आपको लास्ट में अगले लेक्चर में ही बताऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। डू योर बेस्ट, बेस्ट तो आपका रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेगा। ओके, बाय।